योग दर्शन की 113वीं कक्षा। 112 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हमने कक्षाएं शुरू की हैं। आप लोगों को पर्याप्त अवसर मिला है योग दर्शन को एक बार फिर से देखने का, पिछले विषयों को समझने का, रिवीजन करने का। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना उसका पुनरावृत्ति की है, योग दर्शन को फिर से उठा के देखा है। नहीं भी देखा है कोई बात नहीं। तो आगे के विषयों को हम कल आरंभ कर चुके थे, जिसमें हमने समापत्ति जो एक विषय पहले चल रहा था उसी को थोड़ा एक बार फिर से देखा था। क्योंकि समापत्ति यदि एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर आगे की जो अब कुछ कक्षाएं चलेंगी, आगे के जो 5-7 सूत्र हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। समापत्ति एक बहुत गहरी चीज है। तो आज की इस बातचीत को आरंभ करने से पहले आपके सामने मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। योग दर्शन पर जितनी हमारी अभी तक चर्चाएं हुई हैं वो सारी व्यवहारिक चर्चाएं हैं। यानी केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल सिद्धांत पढ़े जा रहे हैं और व्यवहार में कुछ दिख ही नहीं रहा है, इनको व्यवहार में कैसे उतारें। कि इन्होंने तो कुछ ऐसी बातें लिख दी जो शास्त्र की बातें हैं, जो सिद्धांत की बातें हैं। संस्कृत में पता नहीं क्या क्या लिख दिया इन ऋषियों ने, और व्यवहार में तो कुछ उतर ही नहीं पा रहा है इनमें से, या व्यवहार में दिखती नहीं है कि ये हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन हम लोगों ने जब इन सब चीज़ों पर विचार किया तो हमने देखा कि अब तक जितने विषय हमने देखे हैं, 40 सूत्र पूरे किए हैं। उन 40 सूत्रों में लगभग हर सूत्र हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनता है। करके देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव रखे कक्षा में। ढेर सारे व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से हमने बातचीत की थी। बड़े रोचक रोचक प्रसंग आए थे कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। तो आगे के जो अब ये 7-8 सूत्र आने वाले हैं, इन सूत्रों में कुछ ऐसा आप सबको लग सकता है कि ये व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें दिख ही नहीं रही, ये तो कुछ ऐसा है कि ये तो बस योगियों के बस की बात है। हम लोगों को क्यों ही बताया जा रहा है ऐसा। अभी तो ना हमारी समाधि लगी है, ना हम कोई बहुत ऊंची समाधि में या बहुत ऊंची भक्ति में जा पाए हैं, बड़े ऊंचे आध्यात्मिक हम नहीं बन पाए हैं। तो क्यों ही पढ़ना पड़ रहा है। हो सकता है आपको जो आज की भाषा में कहते हैं कि बोर हो रहे हैं, बोरिंग जैसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बोर होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो बीच बीच में ऐसे विषय आते हैं जब थोड़ा सा लगेगा कि सीधे सीधे व्यवहार से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो व्यवहार में आएगा। अभी समापत्ति यानी ये जो समाधि की जो गहरी बातें हैं, ये सीधे सीधे अभी हमको दिख नहीं रही हैं कि हमारे साथ तो होता ही नहीं जी ऐसा। कब होगा पता नहीं, कब होगा, कब समाधि लगेगी और कब ये समापत्ति बनेगी, अभी नहीं बन रही है। लेकिन यदि सामने एक स्वरूप रहेगा, सामने उसका एक खाका तैयार रहेगा, एक ड्राफ्ट रहेगा, तो फिर आगे कभी ना कभी तो हमको ये करना ही है। समापत्ति तो सबके साथ होनी है आगे चल के। तो एक सामने स्वरूप खड़ा रहेगा, बातचीत होती रहेगी, उस पर चिंतन मनन विचार होता रहेगा, तो उसकी ओर प्रेरित भी ज़्यादा हो पाएंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे भी हम। जैसे एक उदाहरण से बात को ले लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी व्यक्ति, कोई एक बालक है, उसके गांव में कोई एक आईएएस ऑफिसर आए। तो उसने देखा कि वो आईएएस ऑफिसर जब गांव में आए तो उनकी अलग ही धाक है, गांव का प्रधान भी, बाकी सब लोग भी, बड़े बुजुर्ग भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो अब इस बच्चे को ज़्यादा पता नहीं है कि ये है कौन। तो ऐसे ही किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बता दिया कि ये कलेक्टर हैं और इनके पास बड़ी पावर होती है, शक्ति होती है, और ये बहुत ऊंची शख्सियत है, इनके पास एक साख है, एक ताकत है, इतना इतना करने की ताकत है। बच्चे को बड़ी रुचि उत्पन्न हुई। अभी आईएएस बन नहीं सकता, अभी तो 5वीं 6ठी कक्षा का विद्यार्थी है। लेकिन यदि उसके मन में वो छाप बन जाए एक बार कि हाँ भाई, आईएएस नाम की भी कोई चीज होती है, एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, रसूख है, उसकी अपनी एक साख होती है, तो वो भविष्य में कभी 12वीं कक्षा पास करने के बाद और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कभी ना कभी तो उसकी तैयारी में लगेगा और सोचेगा कि मुझे भी तो बनना है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बनना है। तो अब मेरा सपना यही है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं।
ये शुरुआत कहाँ से होती है? जब शुरू में कभी एक दो घटनाएं देख ली थी, किसी व्यक्ति को कोई बड़ा काम करते देख लिया था। एक मन में छाप बनी हुई है बचपन की कि आईएएस ऑफिसर ऐसा होता है। ठीक वही मामला हमारे इस विषय के साथ है जो योग दर्शन में चल रहा है। अभी समापत्ति आपको ऐसी लगेगी और आगे भी समापत्तियों के कई प्रकार आएंगे। जब हम उनमें देखेंगे तो कुछ ऐसी बातें आएंगी जो थोड़ी सी रूखी रूखी सी लगेंगी कि ये कैसे बातें हो रही हैं, ये कैसा लिखा है, थोड़ा कठिन विषय है। पर यदि एक बार वो दिमाग में संस्कार बन जाएंगे, उस चीज के एक आधारभूत स्थितियां बन जाएंगी, तो फिर जब हम कभी साधना में ऊंचे जाएंगे, जब हमारे चित्त में एकाग्र स्थिति बनेगी, समाधि धीरे धीरे लगनी शुरू होगी, तब उसका आनंद वहां प्रतीत होगा। पता चलेगा कि वास्तव में जो एक बार कभी पढ़ा था समापत्ति के बारे में योग दर्शन में, कितना महत्वपूर्ण था, कितना रोचक था। और जब तक ये चीजें खुद के प्रत्यक्ष का हिस्सा नहीं बनती, जब तक हम खुद इनको अनुभव नहीं करते, तब तक तो ये बातें रूखी रूखी सी लगती हैं, तब तक ऐसा ही लगता है कि ये क्या ही है। जैसे एक और उदाहरण से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। पीछे हमने देखा था कि मन को प्रसन्न कैसे करें। मन को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय बताए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना करने के बारे में चर्चा हुई थी हमारी। अब यदि वो हम अपने व्यावहारिक जीवन में करके ही ना देखें, तो वो जो बातें पीछे हमने की, उसमें 5-6 दिन हमने लगाए थे चर्चा को करने में, तो फिर तो बेकार ही है, उसको पढ़ना ही बेकार है, इतनी चर्चा करना ही व्यर्थ रहा हमारा। लेकिन जब धीरे धीरे मैत्री की भावना करना शुरू करेंगे, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को अपने जीवन में लाएंगे, और हम देखेंगे कि हाँ, मन पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है, अब मन प्रसन्न रहने लगा है, मन एकाग्रता में जा रहा है, जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है, समाधान हो रहा है, तो अच्छा लगता है हमको। सिद्धांत जैसे ही व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनता है, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता निश्चित रूप से आती है, सुख बढ़ता है, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं, उत्साह बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ जो ये समापत्ति की चर्चा हमारी चल रही है ना, आज आप इसको एक बार बस किसी भी तरीके से मन में बिठा लीजिए कि समापत्ति ऐसी होती है। फिर आगे जाके कुछ वर्षों में जैसे जैसे साधना गहरी होती चली जाएगी, ये समापत्ति हमारे जीवन का हिस्सा निश्चित रूप से बनेगी, निश्चित रूप से बन जाएगी। ये गहरे प्रत्यक्ष, ये गहरी ज्ञान की बातें जो सामान्य रूप से हम आंखों से नहीं देख पाते, सामान्य रूप से हमको महसूस नहीं होती, ये सब चीजें, ये अनुभूतियां नहीं हो पाती व्यवहारिक जीवन में। लेकिन जैसे जैसे साधना में हम आगे बढ़ेंगे, समापत्ति हमारी गहरी होगी, तो फिर ये जो गहरे विषय हैं जिनको हमने कल देखा था कि चाहे वो स्थूल भूत हैं, चाहे वो इंद्रियां हैं, चाहे आत्मा है, इन सब का प्रत्यक्ष हमको हो पाएगा। प्रत्यक्ष होने का मतलब इनका ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारे सामने ही रखी हुई हैं ये चीजें। जैसे हमारे इस समय सामने फोन रखा हुआ है, आप सबके सामने फोन रखा हुआ है ना, स्पष्ट दिख रहा है आपको कि हाँ, फोन ही है, और सब कुछ दिख रहा है फोन का हमको सामने से, चलाना भी आता है। ऐसे ही ये सब चीजें हमको साफ साफ दिखेंगी, स्पष्ट दिखेंगी। और कहाँ दिखेंगी? मन में दिखेंगी, चित्त में दिखेंगी। बिल्कुल चित्त इन्हीं के जैसा हो जाएगा। जब चित्त बिल्कुल इन्हीं के जैसा दिखने लगेगा, उसी का नाम होता है समापत्ति। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, और जब पहले हमारी कक्षा चलती थी अवकाश करने से पहले, तब भी हमने इस समापत्ति को लेकर कुछ बातें की थी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा कल का आपको बता देता हूँ, कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था कि हमारा जो मन है, वो सूक्ष्म भूतों के साथ जुड़ता है, आलंबन लेता है, उपरक्त होता है, जुड़ता है। फिर हमारा मन बिल्कुल उन्हीं भूतों के जैसा हो जाता है, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के जैसा ही हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। और फिर वैसा ही दिखने लगता है, वैसा ही भासित होने लगता है, आत्मा को वैसा वैसा पता चल जाता है उसके बारे में। और ये होता कैसे है? जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। एक और उदाहरण से बात करते हैं, आज आपको ये बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आपके घर में टीवी होगा, एक एलईडी लगी हुई होगी, और मान लीजिए वो चालू हो गई, लेकिन उसमें अभी कोई चित्र नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता है वो, या जो जो भी ऊपर से आता है वो नहीं पकड़ पा रहा है, तो खाली स्क्रीन ऐसे ही दिखती रहती है। लेकिन अचानक से नेटवर्क पकड़ लिए, कोई चैनल आपने लगा दिया। चैनल लगने के बाद में क्या होता है
कि जहाँ से वो सर्वर से वो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, जहाँ से वो प्रोग्राम प्रसारित हो रहा होता है, वहाँ से जो वस्तुएं वो लोग हमको दिखाना चाहते हैं, वहाँ से हमारी एलईडी का कनेक्शन होता है, वो वहाँ से उपरक्त हो जाती है, जुड़ जाती है। और जैसे ही जुड़ती है तो वैसी ही स्क्रीन हमको दिखने लगती है। स्क्रीन वैसी तो हो जाती है, अपने आप में तो स्क्रीन काली दिखती है हमको, बिल्कुल काली, या अभी चालू है तो सफ़ेद सफ़ेद जैसी दिखेगी। लेकिन जैसे ही पीछे के किसी विषय से जुड़ेगी वो, जहाँ से भी जुड़ते हैं, जहाँ से उसका मैनेजमेंट होता है, अब स्क्रीन कैसी हो जाती है? बिल्कुल उसी विषय जैसी हो जाती है जैसा विषय पीछे से प्रसारित किया जा रहा है, ऐसी दिखने लगती है। और फिर वैसी हमको भाषित होती है, वैसी दिखने लगती है। स्क्रीन अपने आप में काली है बिल्कुल, लेकिन पीछे से वैसा जैसा विषय दिखाया जा रहा है, हमको स्क्रीन बिल्कुल वैसी दिखने लगती है। वैसे चित्र, वैसा चलचित्र, वैसे ही उसमें मूवी या नाटक, सीरियल जो भी है वो सब वैसे दिखने लगते हैं। हमारा मन भी वैसा ही है। हमारा मन जिस वस्तु के साथ जुड़ता है, मन सच में उस वस्तु के जैसा ही हो जाता है। और फिर आत्मा को बिल्कुल मन उस वस्तु के जैसा ही भासित होने लगता है, दिखने लगता है। तो कल दो चीजों को लेकर चर्चा हो गई थी कि मन जब भूतों के साथ जुड़ता है तो भूतों के जैसा बन जाता है और फिर आत्मा को वैसा ही भासित होता है, या मन जब दसों इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो इंद्रियों के जैसा समापन्न होता है, यानी बन जाता है, प्राप्त हो जाता है, और फिर वैसा ही दिखने लगता है, यानी आत्मा को उसका साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है। किसका? इंद्रियों का। दो बातें हमारी हो गई थी, यानी ग्राह्य और ग्रहण, इन दोनों की चर्चाएं हो गई थी। आज बचता है विषय ग्रहित्री का। ग्रहित्री का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। आप सभी लोग आध्यात्मिक हैं, आपका आध्यात्मिक दुनिया से कहीं ना कहीं संबंध है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, आत्म साक्षात्कार। बहुत लोगों ने सुना होगा, भले ही आप किसी भी संस्था से अपना परिचय रखते हो, आर्य समाज से, या आर्य समाज के अलावा किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, तो ये शब्द खूब सुना होगा। और बहुत सारे लोग, बड़े ध्यानी ज्ञानी लोग जो होते हैं वो इस पर खूब चर्चा करते हैं कि आत्म साक्षात्कार में आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा स्वयं को जानता है कि वो कैसा है, लेकिन उसके जानने की प्रक्रिया क्या है? तो वो जानने की प्रक्रिया यहाँ पर ऋषि बता रहे हैं, महर्षि व्यास जी। वो कैसे कह रहे हैं, देखिए। हमारी चर्चा कल यहाँ तक हो गई थी, यहाँ तक ये वाली ग्रहण तक का पूरा हो गया था विषय। आज हम ग्रहित्री को देखेंगे। यहाँ से देखिए, ये मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, आराम से देख लीजिए। तथा, तथा माने वैसे ही। पीछे से एक चर्चा चली आ रही थी ना, जैसे जो स्फटिक मणि होता है उसके सामने कोई वस्तु रखें तो स्फटिक मणि बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और फिर वैसा ही भासित होने लगता है। अब आगे बातचीत शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं तथा वैसे ही ग्रहित्री, ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम, ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। एक जैसी ट्यूनिंग चली आ रही है, सारे वाक्य एक जैसे हैं, पीछे भी सारे वाक्य ऐसे ही थे, एक एक शब्द बदल रहा है हर वाक्य में। तो ग्रहित्री का मतलब क्या होता है? तो ग्रहित्री का मतलब उन्होंने यही लिख दिया, देखिए ग्रहित्री के साथ क्या शब्द लिखा हुआ है? पुरुष। ग्रहित्री का मतलब होता है पुरुष, और पुरुष किसको कहते हैं? आत्मा को। यहाँ पुरुष का मतलब ये वाला पुरुष नहीं, जो मेल जेंडर होता है वो वाली बात नहीं है, मेल फीमेल वाला मामला नहीं है। यहाँ पे पुरुष का मतलब होता है आत्मा, जो हम सबके भीतर है। और उसका सीधे सीधे कोई लिंग नहीं होता कि वो मेल जेंडर में होता है या फीमेल जेंडर में होता है। वो तो पुरुष है, आत्मा है, उसका कोई लिंग नहीं होता। तो ग्रहित्री यानी जो आत्मा है, पुरुष है, उसका आलंबन करके जुड़ता है। कौन जुड़ता है? हमारा मन, हमारा जो चित्त है। किससे जुड़ता है? आत्मा से। फिर क्या होता है? ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यानी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। हमारा मन किसके जैसा बन जाता है? आत्मा के जैसा। और आत्मा के जैसा बन जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे गुण आत्मा के हैं वैसे ही मन के हो जाते हैं, बस उसका स्वरूप ही वैसा बन जाता है जैसा आत्मा खुद है। जैसे हम शीशे के सामने जाके खड़े हुए तो शीशे में हमारी ही आकृति दिखने लगती है। तो यहाँ पर वो ही समझाने का मतलब है कि जैसा आत्मा खुद होता है ना, उसका स्वरूप, उसका चित्र, उसका प्रतिबिंब, वो कहाँ जाके उतर जाता है? मन के भीतर। और अंतिम बात क्या हो जाती है? ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते।
जैसा वो पुरुष है, जैसा आत्मा है, फिर वो आत्मा खुद को ही वैसा ही देखने लगता है, वैसा ही जान लेता है, निर्भासित हो जाता है, पता चल जाता है। और इसी प्रक्रिया का नाम होता है आत्म साक्षात्कार हो जाना। यानी आत्मा खुद का ही साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही होगी, सबको आएगी। वो क्या है? आत्मा के भीतर खुद इतनी ताकत है ही नहीं कि वो खुद को देख ले। देखिए, बड़ी रोचक बात है, बड़ी कमाल की बात है। आत्मा कभी खुद को देख ही नहीं पाता। आत्मा कभी खुद को अपने सामर्थ्य से साक्षात्कार कर ही नहीं सकता कि खुद के भीतर गुण क्या हैं, खुद का स्वरूप कैसा है, वो कितना सूक्ष्म है या कितना खुद निराकार है, साकार है, उसको खुद पता नहीं रहता कभी भी। देखिए कितनी रोचक बात है। पता कैसे चलता है? तो पता तभी चलता है जब मन में उसका स्वरूप उतरता है, जब समापत्ति होती है। मन में उसकी छवि उतर जाती है और वो देख लेता है। जैसे बार बार उदाहरण रखा जा रहा है शीशे का, दर्पण का। हम यदि सामने खड़े हुए हैं और आज तक हमने कभी दर्पण नहीं देखा, जैसे आपने देखा होगा आदिवासी लोग होते हैं जिन लोगों ने कभी दर्पण नहीं देखा, या जिन्होंने कभी किसी भी प्रकार से अपने चेहरे को कभी देखा ही नहीं, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, अचानक से उनके सामने दर्पण ले जाके रख दिया जाए, या किसी पात्र में जल भर के रख दिया जाए और उनके सामने कहा जाए कि जाके देखो, अपना चेहरा देखो। और जब वो अपना चेहरा देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं एकदम से कि ये क्या है। अच्छा, हम लोग तो बचपन से चेहरा देखते आ रहे हैं, लेकिन आप एक बार विचार करके बताइए, बचपन से यदि हमने दर्पण ना देखा होता तो क्या हम अपना चेहरा देख पाते कभी? हमको तो यही पता नहीं होता कि हमारी आंखें कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, पलकें कैसी हैं, हमारी हमारी भौहें कैसी हैं, नासिका कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, पता ही नहीं चल पाता यदि दर्पण या जल या कोई पारदर्शी या कोई ऐसी वस्तु जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, वो वस्तु ही ना हो हमारे सामने। आत्मा की भी तो यही हालत है भीतर से। अगर उसके सामने वो दर्पण यानी मन ही ना हो तो आत्मा अपने आप को कभी देख नहीं पाएगा। इतनी ही सामर्थ्य है आत्मा की। तो आत्मा को खुद का साक्षात्कार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मन की आवश्यकता होती है। और जब वो मन में अपने स्वरूप को देख लेता है, मन किससे जुड़ता है? आत्मा से। आत्मा का स्वरूप कहाँ उतर जाता है? मन में उतर जाता है। और आत्मा फिर अपने स्वरूप को जान लेता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है समापत्ति। अब मुझे नहीं लगता कि समापत्ति के बारे में कुछ बचता होगा। आपको कुछ ऐसा रह गया हो कि नहीं, ये समझ में नहीं आया। अच्छे से समझ में आ गया होगा समापत्ति के बारे में। तो देख लीजिए, बस एक अंतिम पंक्ति बची हुई है और ये समापत्ति पूरी हो जाएगी। हाँ, अभी उससे पहले बस एक छोटी सी चीज और है, उसको देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं तथा, यानी वैसे ही, मुक्त पुरुष आलम्बनोप्रक्तम, मुक्त पुरुष समापन्नम, मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। वैसी ही पंक्ति, बस एक और शब्द जुड़ गया, मुक्त पुरुष। पहले था केवल पुरुष, इस बार मुक्त पुरुष। पहला जो पुरुष है वो कौन सा पुरुष है? हमारे अपने बारे में बात चल रही है, खुद के बारे में। लेकिन अब जो चर्चा है वो मुक्त पुरुषों के बारे में है। मुक्त पुरुष किसको कहते हैं? एक ऐसा आत्मा जो मुक्ति में चला गया है, जिसका मोक्ष हो गया है, उसको यहाँ मुक्त पुरुष कहा है। अब बड़ी रोचक बात है, ये और कमाल की बात सामने आई है। जैसे कई बार प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है, सामान्य लोग कई बार कर बैठते हैं, और जब आध्यात्मिक जगत में धीरे धीरे कदम रखते हैं तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आता ही है कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं जो मुक्ति में चला गया है। और जब लोग आर्य समाज में आते हैं तो ऐसा एक प्रश्न जरूर करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो इतने बड़े योगी थे, तपस्वी थे, क्या वो मुक्ति में चले गए थे? क्या उनकी मुक्ति हो गई थी? बड़ी जल्दी ये प्रश्न एकदम से कर देते हैं किसी भी आर्य समाजी के सामने जा करके। या बाकी लोग भी करते हैं, मान लीजिए बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, वो भी बड़ी जल्दी एक प्रश्न जाके पूछ लेते हैं उन बड़े बौद्ध गुरुओं से कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया था, यानी उनकी मुक्ति हो गई थी। ऐसे ही जैन संप्रदाय में उनसे भी जो बड़े आजकल के जो मुनि आचार्य हैं उनसे जाके पूछते हैं कि क्या हमारे वर्धमान भगवान महावीर जी का मोक्ष हो गया था, मुक्ति में चले गए थे? तो ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि जी कहा नहीं जा सकता कि मुक्ति में गए थे या नहीं गए थे। कुछ लोग बड़ा सीधे सीधे क्लियर कट स्टेटमेंट देते हैं, हाँ मुक्ति में चले गए थे, जैसे इनको बता के गए थे, या जैसे इन्होंने देख रखा है कि वो मुक्ति में घूम रहे हैं।
तो ऐसी खूब चर्चाएं होती रहती हैं अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जो मत संप्रदाय बने हुए हैं उनमें। देखिए, ऋषि के कथन से एक बात तो हमें यहाँ समझ में आ गई। वो क्या है कि मुक्त पुरुष जो हैं, मुक्ति में जो चले गए हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। जो मुक्ति में गए हुए हैं, ऐसे ही नहीं जान सकते खुली आंखों से देख लें उन्हें कि ऐसे ही आएंगे हमारे सामने और आके खड़े हो जाएंगे, या कहीं से घूमते फिरते निकल रही होगी वो आत्मा जो मुक्ति में गई है और वो हमको पता चल जाएगी। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? समाधि में जाकर के, संप्रज्ञात समाधि में, या आज की भाषा में कहें जो चर्चा चल रही है, समापत्ति में जाकर के। समापत्ति समाधि के भीतर ही होती है। तो हमारी समाधि हो जाएगी, हमारी समापत्ति हो जाएगी, तो हम भी जाके देख लेंगे कि कौन कौन मुक्ति में चले गए थे, कौन कौन मुक्ति में नहीं गए थे, पता चल जाएगा यहीं से। तो क्या कह रहे हैं, बस इसका अर्थ देख लेते हैं, बात स्पष्ट हो जाएगी। मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम, मुक्त पुरुषों का आलंबन करता है हमारा चित्त, उनसे जुड़ता है। उपरक्त, उपरक्त यानी जुड़ता है। और मुक्त पुरुषों का स्वरूप उसमें उतर जाता है, यानी मुक्त स्वरूप जितने भी मुक्त पुरुष जितने भी हैं, उनकी जैसी स्थितियां हैं, जहां वो घूम रहे हैं, जहां वो चलते फिरते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका सारा का सारा स्वरूप कहाँ जाके उतर जाता है? चित्त में। और फिर क्या होता है? मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, तो उनका जैसा स्वरूप है आत्मा को यानी हमको बिल्कुल वैसा ही पता चल जाता है। तो रोचकता तो बन रही होगी, आपके मन में भी एक सवाल तो खड़ा हो रहा होगा, एक जिज्ञासा तो बन रही होगी। हम भी करेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि मुक्ति में होता क्या है, मुक्ति में लोग कैसे हो जाते हैं जाकर के। पर आसान तो नहीं है, कोई भी बड़े लक्ष्य इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं। मेहनत होती है उसके पीछे, बहुत तपस्या होती है, बहुत उसके पीछे पुरुषार्थ होता है। पर अभी जो मैंने कक्षा के आरंभ में एक बात कही थी, एक स्वरूप सामने बना रहेगा, भीतर एक छाप बनी रहेगी ना, तो फिर ये चीजें कभी ना कभी तो प्राप्त हो ही जाएंगी हमको। तो तीनों की चर्चा हमारी हो गई कि आत्मा जब स्थूल भूतों से जुड़ता है या इंद्रियों से जुड़ता है या खुद आत्मा अपने आप से जुड़ता है, क्षमा कीजिए, जब चित्त जुड़ता है, तो फिर उसके जैसा वो बन जाता है और उसके जैसा ही भाषित होने लगता है। ये बात बार बार हो गई है। बस अब अंतिम पंक्ति में पूरा निष्कर्ष बता रहे हैं, अब तक जितनी बात हुई है उसको देख लीजिए एक बार। उसी सूत्र को, जो हमने सूत्र पहले देखा था, उसी सूत्र को यहाँ लास्ट में ला करके खोला है। तदेव अभिजात मणि कल्पस्य, तदेव यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार से क्या होता है? अभिजात मणि कल्पस्य, अभिजात कहते हैं स्वच्छ को, जो स्वच्छ है, निर्मल है। मणि कौन सा मणि? वही स्फटिक मणि। तो जैसा वो स्वच्छ अभिजात मणि होता है, तनिक रुकिए, मैं मुझे लगता है कुछ गलती हुई है इसमें। हाँ ठीक है, देखिए सही है। तो इसी प्रकार उस अभिजात मणि जो है, जो वो पत्थर होता है, हाँ, तो उसका चेतसो, चेतसो यानी वही जो चित्त है, उस चित्त में, उस चित्त की क्या होती है? ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन विषय हमने पीछे देखे थे। तो इन तीन विषयों में, और देखिए इन्हीं तीनों का नाम क्या खोला है उन्होंने, आप ध्यान से देखिए। ग्रहित्री को लिखा पुरुष, और ग्रहण को लिखा इंद्रिय, और ग्राह्य को लिखा भूत। जो हमने पीछे देखा है, जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी पीछे दिखाया था, इन्हीं तीनों शब्दों को आगे जाके खोला। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, उसको क्या लिख दिया? पुरुषेंद्रिय भूतेषु। ग्रहित्री का मतलब हो गया पुरुष, ग्रहण का मतलब हो गया इंद्रिय, और ग्राह्य का मतलब हो गया सारे भूत जितने भी होते हैं, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। तो उन सभी विषयों में, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य में क्या होता है? या माने जो, तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही सा समापत्ति इति उच्यते। देखिए ये शब्द फिर से आया, तत्स्थ तदंजनता। इसमें तीन शब्द हैं जो मैंने कल खोल के बताए थे। एक तो तत् है, एक स्थ है, एक फिर से तत् आया और फिर आया अंजनता।
तो देखिए कितनी प्यारी शैली होती है ऋषियों के खोलने की, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने खोला है। तत् शब्द का मतलब उन्होंने बताया तेषु। तेषु यानी उनमें, उनमें किन में, इनमें, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य में, या जो वस्तु सामने रखी हुई है चित्त के उसमें, स्थितस्य स्थित होकर के, जो स्थित हुआ है, जो चित्त स्थित हुआ है। और फिर आगे इसमें एक शब्द और है तत् अंजनता। तत् को यहाँ तत् ही लिखा, तो तत् यानी उसकी वैसी ही अंजनता, अंजनता को लिखा आकारापत्ति, उसी के आकार की प्राप्ति हो जाती है। यानी बिल्कुल जैसा उसका स्वरूप होता है उस वस्तु का, चाहे वो ग्रहित्री है, चाहे वो ग्रहण है, चाहे वो ग्राह्य है, बिल्कुल उसके स्वरूप की आपत्ति हो जाती है। आपत्ति का मतलब प्राप्ति हो जाती है। आपत्ति शब्द हम लोग बोलते रहते हैं व्यावहारिक जीवन में, ये वो वाली आपत्ति नहीं है। जैसे किसी ने कहा जी मुझे बड़ी आपत्ति है कि आप यहाँ खड़े मत होइए, आप मेरे सामने ये सिगरेट मत पीजिए, मुझे बड़ी आपत्ति हो रही है आपसे, ये वो वाली आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति का मतलब होता है प्राप्ति हो जाना, कुछ मिल जाना, कुछ उपलब्धि हो जाना। तो तेषु यानी उनमें, उनमें किसमें, जो सामने वस्तु चित्त के होती है उसमें, स्थितस्य पहले स्थित होता है हमारा चित्त, और फिर तदाकारापत्ति, बिल्कुल उसी के जैसी प्राप्ति हो जाती है। सा माने उसको, वो जो स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं, समापत्ति इति उच्यते। उच्यते यानी कहा जाता है, ऐसी स्थिति को समापत्ति कहते हैं। तो मेरी ओर से तो आज ये जो 41वां सूत्र है ये यहीं पूरा होता है। यदि इतने विषय में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ जी, चौधरी साहब सबसे पहले आप ही बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो गई। हाँ जी समझ बताइए। तो आ गया, बात तो सब समझ आ गई, थोड़ी एक शंका है। जी। शंका ये है कि जो लास्ट में मुक्त पुरुष के साथ भी उपकृत होकर और प्राप्त होके जी। उसका तदाकार रूप दिखाई देता है, जी। ये रूप तो दिखाई देता है मन को, हाँ जी। और जो स्फटिक मणि हुई वो हो गई चित्त। हाँ जी बिल्कुल। बाकी जो चीज उसके साथ जो है उपकृत होके वही उस समापन होगा उसका, उसको दिखाई देती है। जी। तो मुक्ति में तो अंतकरण और मन आत्मा से अलग हट जाते हैं। नहीं ये उन मुक्त पुरुषों की बात नहीं चल रही, उनका स्वरूप हमको दिखने लगता है। किसको दिखता है, जो समाधि में बैठा हुआ है, ये उसके लिए बात चल रही है। थोड़ा सा आचार्य जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा पहले आप मुझे बताइए, मैं आप ही से प्रश्न करता हूँ, ये समापत्ति किसकी होती है, ये समापत्ति कौन कर रहा है। समापत्ति जो है योगी। योगी कर रहा है, उसी को होती है। जी। तो अब यहाँ जी। सामने विषय क्या रखा हुआ है, उसके लिए ग्रहित्री क्या है, नहीं क्षमा कीजिए, ग्राह्य विषय क्या है। ग्राह्य विषय हो गया हमारे सूक्ष्म भूत। नहीं यहाँ 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 जो आपने भी बताया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हो गया मुक्त पुरुष। हाँ जी मुक्त पुरुष हो गया। अब मुक्त पुरुष का जैसा स्वरूप है, जैसी स्थितियां हैं, वो उसकी छाप कहाँ जाके बनेगी, उसका आकार कहाँ जाके उतरेगा। उसके योगी के चित्त में। योगी के चित्त में, जो समाधि में बैठा हुआ है इस समय। जी। तो फिर उसके जी। स्वरूप का आभास किसको होगा। योगी को, योगी की योग आत्मा को। हाँ जी योगी की आत्मा को हो जाएगा। तो बताइए अब क्या समझ में नहीं आया इसमें। इसमें भी ये भी समझ में आया कि जैसे हम पीछे भी पढ़ते हैं जी। कि जब तक मुक्ति नहीं होती जब तक तो हमारा अंतकरण और मन आत्मा के साथ रहता, जो का तो जो वही है वही का वही रहता है। हाँ जी। परंतु जब मुक्ति हो जाती है जी। तो फिर उस जिस आत्मा की मुक्ति हो गई, कि यहाँ पर जो पुरुष शब्द आया मुक्त पुरुष, जी। ये आत्मा ही वही मुक्त आत्मा हो गई। हाँ जी बिल्कुल। मुक्त आत्मा की जब मुक्ति में आ गई तो फिर अंतकरण यानी कि चित्त और मन ये सब उससे हट गए। हाँ फिर जी। तो वो अपनी जो 24 शक्तियां हैं उनके साथ वहाँ विचरण करती है, उसी के साथ वो सब कुछ देखती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पर जो चित्त और चित्त स्फटिक मणि की तरह होकर मन को आभास होता है, जी। उसमें यह है कि वो जब वो रहे ही नहीं उस मुक्त आत्मा के साथ, तो फिर उनको कैसे आभास होता है? ये योगी के चित्त की बात चल रही है यहाँ पर, ना कि उस मुक्त पुरुष की। उसका तो छूट चुका। जी। जी। अभी तो आप ही ने बताया ना कि समापत्ति तो योगी की होती है, जो इस समय समाधि में बैठा हुआ है, तो उसके चित्त की तो बात ही नहीं चल रही जो मुक्ति में चला गया। जी। हाँ जी, बस यही बात है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे धर्मवीर सिंह जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे अभी समापत्ति की बात हो रही थी, जी। तो जो इंद्रिय ग्राह्य जो विषय है, जी। वो तो चित्त में आरोपित हो जाते हैं और वो स्पष्ट दिखने हैं, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य हैं। हाँ जी। लेकिन जो सूक्ष्म विषय है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो चित्त में कैसे मतलब वो उपस्थित होते हैं? उसके लिए प्रयास करता है आत्मा, उसके लिए एकाग्रता में जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, पहले व्यवहारिक जीवन का एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर वो समाधि में जो ये समापत्ति होती है उसको देखेंगे। तो व्यवहारिक जीवन में मान लीजिए एक उदाहरण है कि हम बस में जा रहे हैं और मुझको समापत्ति करनी है। बस में जा रहे हैं और किसी ने बताया कि रास्ते में एक मकान पड़ेगा, लाल रंग का मकान होगा, नीले रंग का गेट होगा, और देखते चले जाना। अब व्यक्ति खूब नजरें टिका करके बाहर देख रहा है, बस बड़ी तेजी से जा रही है, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब उसको देखना है कि कौन सा घर है, कौन सा घर है, बहुत सारे घर पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। हमको ऐसा ही लगता है जैसे सारी चीजें पीछे दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। तो वो व्यक्ति नजरें टिकाएगा, एकाग्रता से देखने का प्रयास करेगा कि मुझको जो पहचान बताई गई थी जिस घर की, उस पर मुझको नजरें टिकानी है। वो कैसे करेगा? मान लीजिए अचानक से उसको दिख जाए, तो फिर क्या करेगा? वो गर्दन को पीछे घुमाता चला जाएगा, ताकि एक एकाग्रता बनी रहे, ताकि उसको जो पहचान बताई गई थी वो पहचान को सुनिश्चित कर ले। कुल मिलाकर बात यह है कि जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी, उतने ही अच्छे से विषय को देख पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा। अगर एकाग्रता कमजोर है, मन में चंचलता है, तो इस संसार का कोई भी विषय हो हम देख ही नहीं सकते आसानी से। अगर चंचलता ज्यादा है तो ये पढ़ाई के संदर्भ में भी है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, किसी गहरे विषय को समझना चाहते हैं, तो क्या सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? वो है एकाग्रता। तो व्यावहारिक जीवन में तो हम जो इंद्रिय ग्राह्य विषय होते हैं, जो आपने कहा इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं, सामने कोई वस्तु रखी है, सूंघने वाली है, चखने वाली है, देखने वाली है, उसकी समापत्ति तो हम कर लेते हैं क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य है, बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन ये समाधि में जिन इन सूक्ष्म भूतों की, इंद्रियों की, आत्मा की बात की गई है, इनकी समापत्ति की बात की गई है, तो ये होता कैसे है? होता एकाग्रता से ही है। अभी हम और आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी हम विक्षिप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, एकाग्र अवस्था नहीं है हम लोगों की। कहने को कह देते हैं कि हाँ एकाग्रता से पढ़ो, एकाग्रता से देखो, एकाग्रता से ध्यान लगाओ, लेकिन ये वास्तव में एकाग्रता होती नहीं है जो अभी हम लोगों की है। जब अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये विक्षिप्त अवस्था है, और विक्षिप्त अवस्था में चंचलता काफी होती है, एकाग्रता भी होती है, सात्विकता बहुत होती है, लेकिन चंचलता होती है इसमें। अब जैसे ही व्यक्ति समाधि में जाता है, ऊंची एकाग्र अवस्था में जाता है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, तो वहां एकाग्रता ही इतनी गहरी होती है कि वो सबसे पहले इन भूत सूक्ष्मों पर जाकर के अपना ध्यान लगाता है। कैसे लगाता है? तो पहले तो स्मृति के आधार पे लगाता है, जो पढ़ रखा है, जो सुन रखा है, क्योंकि सीधे तो जाके पता नहीं चलता कि भूत सूक्ष्म होते कैसे हैं। तो पहले कैसे ध्यान लगाएगा? जो आज तक पढ़ा है, गुरुओं के मुख से सुना है कि भूत सूक्ष्म ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, ये पृथ्वी होती है, ये जल होता है, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। अब जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, उस विषय पर और बारीकी से जुड़ता है, तो वो विषय फिर उसके चित्त में खुद से उतरने लगता है, स्वयं से। वो प्रक्रिया ही इतनी सुंदर है, वो इतनी शानदार प्रक्रिया है कि जैसे ही एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, ये सारे भूत जितने होते हैं, चाहे वो स्थूल भूत हों या सूक्ष्म भूत हों, और वो सूक्ष्म इंद्रियां, सब के सब उसके चित्त में अपने आप से उतरने लगते हैं। बात समझ में आ रही है जी? जी आचार्य जी। तो आचार्य जी, फिर दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि फिर
मतलब कल्पना में और साक्षात्कार में अंतर क्या हुआ है? हाँ ये चीजें तो हम कल्पना से भी तो कर सकते हैं ना जी। जी हाँ, कल्पना में वास्तविकता नहीं होती। जैसे मैं एक बात रखने वाला था, वो आपने भी याद दिला दी, थोड़ा अच्छा रहा। एक तो है कि जब हम समापत्ति में गए, समाधि में गए, तो हम पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं कि इंद्रियां ऐसी होती हैं, ये इंद्रिय का नाम होता है, ये चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय का ऐसा काम है। ये तो हम स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कल्पना अलग चीज हो गई। कल्पना में तो व्यक्ति कुछ का कुछ सोचने लगता है। वास्तविकता से बहुत दूर चीजें होती हैं। काल्पनिक शब्द होता ही वास्तविक का उल्टा है। कल्पना में वास्तविकता नहीं होती। लेकिन यहाँ जो समापत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष पूर्वक है। सीधे प्रत्यक्ष हो रहा है उसको। वहां सोचना विचारना कुछ है ही नहीं, याद करना कुछ है ही नहीं कि वो याद कर रहा है कि हाँ ऐसी होती है आत्मा, इंद्रियां ऐसी होती हैं, इंद्रियों का ये काम होता है। सोचना ही नहीं। जैसे हमारे सामने पुस्तक रखी हुई है, अब पुस्तक के बारे में सोचना थोड़ी है कि कैसी होती होगी, इतना बड़ा आकार हो सकता है, इतना होता है, कुछ नहीं सोचना। बस रखी हुई है सामने, देख पा रहा हूं मैं उसको, मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। वहां भी सीधे सीधे साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है इन सब वस्तुओं का। बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी। हाँ जी, सीधा साक्षात्कार है। ठीक है, और कुछ हो तो बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है जी। सुकामा माता जी आप बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये इससे पहले जो भाई जी बात कर रहे थे, मेरे को जो वो मेरे भी अभी मन में बात आ रही है कि मुक्त आत्मा का तो शरीर, सूक्ष्म शरीर और कुछ भी नहीं है। जी तो अगर वो हमें संपर्जात में उनका साक्षात्कार हो रहा है, जी तो वो तो हमारी कल्पना हुई ना। ये मुझे लग रहा है उनका प्रश्न ये था, और मुझे भी अभी ये प्रश्न आया कि ऐसा हो सकता है ना कि वो हमारी कल्पना, हमने चित्र में देख रखा है कि ये स्वामी दयानंद जी हैं। जी। अब स्वामी दयानंद जी तो मुक्ति में चले गए, तो उनके पास तो कुछ वो इंद्रियां, वो शरीर कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो साक्षात्कार कैसे हो रहा है, मुझे ये समझने में नहीं आ हाँ रहा। जी ठीक है। अभी जो हमारी जो सोच है हम लोगों की, हमारा जो विचार है वो शरीर तक ही सीमित रहता है। हम सोचते हैं कि ऋषि दयानंद मरे होंगे, मृत्यु के बाद वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हम चित्र में देखते हैं। यानी महात्मा बुद्ध मरने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही घूम रहे होंगे मुक्ति में, जैसे वो चित्र में दिखाई देते हैं, मूर्तियों में दिखाई देते हैं। वर्धमान महावीर भी ऐसे ही कहीं घूम रहे होंगे मुक्ति में, जैसे हमको चित्र में ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, और ऐसा दिखेगा भी नहीं वहां पे। वहां केवल आत्मा की बात चल रही है। और आत्मा के दिखने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आत्मा सामने ही आके खड़ी हो जाएगी। आत्मा के जैसे उस आत्मा की स्थितियां हैं, अब वो तो बहुत सूक्ष्म स्थितियां होंगी जिनको मुंह से बताया भी नहीं जा सकता। हम शब्दों से कह भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी होगी, इतनी छोटे होंगे ऋषि दयानंद की जो आत्मा है, या महात्मा बुद्ध की जो आत्मा है ऐसी होगी, इतनी बड़ी, ऐसे रंग की होगी। वहाँ रंगों का, शब्द का, या आकार का, ऊंचाई नीचाई, ये सब परिमाण होंगे ही नहीं। आत्मा का तो अपना जैसा मूल स्वरूप है, जो वो मुक्ति में जैसा है बिल्कुल वैसा ही भाषित होगा। ये बात ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, और श्रीमान जी भी तब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि उसके तो सब चित्त वगैरह सब छूट गए, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर सब छूट गए हैं, बिल्कुल छूट गए हैं। लेकिन आत्मा तो अब भी है ना वो। अब जैसा आत्मा मूल रूप से होता है वैसा ही वो भाषित होगा, वैसा ही दिखेगा। अब कैसा दिखेगा, ये तो अपनी साक्षात्कार की ही बात है, प्रत्यक्ष की ही बात है। इसको शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे गुड़ का स्वाद कैसा होता है, कहने को हम कह देते हैं कि मीठा होता है, लेकिन ना हम उसको लिख के बता सकते हैं कि मीठा वास्तव में होता कैसा है, या मीठा, मीठे को हम बोल के भी नहीं बता सकते। वो तो अपने प्रत्यक्ष की बात होती है। माता जी समझ पा रहे हैं बात को? जी जी आचार्य। हाँ जी ठीक है। यदि किसी का और कोई प्रश्न हो इस विषय को लेकर तो बताइए। जी चौधरी साहब फिर से कुछ बात कह रहे हैं आप? जी पूछ सकता हूँ आचार्य जी? हाँ जी बिल्कुल पूछिए ना। आचार्य जी, समापत्ति और समाधि एक ही चीज हुई या कोई अंतर होता है? एक दृष्टि से कह सकते हैं कि एक ही बात है, लेकिन अगर अंतर देखना हो तो ऐसे कहेंगे कि समाधि के भीतर समापत्ति होती है। किसी की समाधि हो गई
अब उस समाधि में जो बोध हो रहा है, समाधि में जो प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभूति हो रही है, उसको समापत्ति कहते हैं। आप मेरे वाक्य को फिर से सुनिए। समाधि की अवस्था में किसी योगी को जो बुद्धि होती है, जो बोध होता है, जो अनुभूति हो रही है, उसका नाम समापत्ति है। जी। हाँ जी, तो ठीक। एक गुरुजी जब पीछे कक्षा हुई थी जी उसमें मैंने 2 शब्द नोट कर रखे, आपत्ति और समापत्ति। हाँ जी। तो इसमें कुछ चर्चा हुई थी, जरा थोड़ा सा बताएंगे क्या? वो थोड़ा याद नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान कर पा रहा हूँ तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपत्ति शब्द को मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले और समापत्ति को यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर इन दोनों शब्दों को खोलें तो हमको अंतर क्या दिखता है? इस पहले शब्द में सम नहीं है, बस ये शम शब्द नहीं है, नीचे वाले में सम शब्द दे रखा है। बाकी दोनों में आपत्ति तो है, आपत्ति। और आपत्ति शब्द को खोलें तो कैसे खोलेंगे? एक तो आ जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग, और एक पत्ती शब्द जुड़ा हुआ है। तो आ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, यानी जिसमें खूब सारी मात्रा है। और सम का मतलब होता है क्वालिटेटिव, जिसमें खूब अच्छी गुणवत्ता है और जिसमें खूब अच्छी मात्रा है। ऐसी पत्ती यानी प्राप्ति, उसको हम समापत्ति कहेंगे। और आपत्ति में सम शब्द नहीं होता, तो वहाँ क्वालिटी नहीं है, केवल क्वांटिटी है, यानी खूब सारी प्राप्ति हो रही है। सम्यक रूप से नहीं हो रही है, लेकिन हाँ खूब अच्छी मतलब खूब प्रकार से हो रही है, मात्रा खूब है। तो समापत्ति में सम भी है, आ भी है, यानी क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है। और आपत्ति में केवल क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? जी, जी आचार्य जी। हाँ जी, बस ये अंतर है। जी, आचार्य जी एक चीज़ और लिखी हुई है जी कि आपत्ति में हमारा जो ध्यान लगता है वो बीच में टूट जाता है, जी। और समापत्ति में ध्यान नहीं टूटता। नहीं, ऐसा तो यहाँ कोई वर्णन है ही नहीं, इसमें अभी तक आया भी नहीं है ऐसा। जी। हाँ, बाकी सम शब्द लगा लेंगे तो और बढ़िया हो जाता है। आपत्ति में भी प्राप्ति होती है हमको, और समापत्ति में भी प्राप्ति हो रही है। समापत्ति में अच्छी अच्छी प्रकार से प्राप्ति होती है। जी। हाँ जी। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। चलिए तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। आप सभी को सादर प्रणाम।